हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आइए पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग दो तरह से स्टडी करते हैं। पहले है इंडिविजुअल लेवल और सेकंड इज़ लेवल ऑफ होल इकोनॉमी। तो रैगनर फ्रिज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं नॉर्वे साइड के, उन्होंने क्या है इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। जो आपकी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर है उनकी बहुत मेन एलिमेंट्स माने जाते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए शुरू करते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, जो टर्म आपकी है माइक्रो, उसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से आया था, माइक्रोस से, और इसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल, छोटा। माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यहीं से ही लिया गया है, छोटा हिस्सा। जब हम क्या है किसी छोटे से हिस्से की स्टडी करते हैं, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वन स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। किसकी करते हैं, एक इकोनॉमिक यूनिट की। इकोनॉमिक यूनिट क्या है, जैसे एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है। जैसे डिमांड है सॉल्ट की बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड। इंडिविजुअल हाउस होल्ड क्या है, एक इकोनॉमी का यूनिट है। ये देखिए, बहुत बड़ा लेवल पे हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे स्टडी की जा रही है। एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की कितनी डिमांड है सॉल्ट की, वैसे, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। या फिर जो बहुत छोटे छोटे ग्रुप होते हैं इकोनॉमिक यूनिट्स में, जो आर्थिक छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, उसकी अगर स्टडी करनी होती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी होती है। देखिए, यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटी स्टडी करते हैं, कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स की, जैसे कि एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर की क्या क्या डिमांड है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। एक फर्म है, ठीक है। तो ये एक, जैसे एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है, या फिर प्राइस है कोई पर्टिकुलर कमोडिटी का। ये सारी चीज़ें क्या है, वो छोटे लेवल पे स्टडी की जा रही है। इसीलिए इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि माइक्रो का मतलब ही है कि स्मॉल। बहुत छोटे से बाग को जब हम लोग उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। तो आगे भी कुछ चीज़ें हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्या क्या चीज़ें को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक ग्रुप की, एक ग्रुप है, अगर उसमें बहुत सारे लोग हैं, 50 है, 100 है, ठीक है, उनको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी किया जाता है। जैसे क्या है, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व जब हम बनाते हैं तो वो किससे बनती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व से। देखो, एक इंडिविजुअल कितने प्राइस पे क्या चीज़ को डिमांड कर रहा है, वो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को अगर जोड़ दिएंगे, उनसे एक कर्व डिराइव होती है, जिन्हें हम लोग मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। तो वो भी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम या बहुत बड़े एग्रीगेट्स को स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम पूरी इकोनॉमी का पार्ट होता है। बड़े बड़े एग्रीगेट्स हो गए, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक छोटा पोर्शन ही स्टडी किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉल्डिंग, उन्होंने क्या बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है ऑफ पर्टिकुलर फर्म, कोई पर्टिकुलर फर्म का, कोई पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल का प्राइस, वेजेस हो गया, इनकम, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम ली गई है, नेशनल इनकम की बात नहीं की गई है। इनकम हो गया, कोई एक इंडस्ट्री होगी, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी हो गया। मतलब देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ हुआ है। पर्टिकुलर मतलब है कोई एक स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट को लेकर चल रहे हैं कि ये एक फर्म है, कोई पर्टिकुलर हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल का प्राइस है, वेजेस है,
एक हाउस होल्ड की इनकम है, ये सारा का सारा चीज़ें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, मैक्रो का वो ओरिजिन भी ग्रीक वर्ड से आया था, मैक्रोज से। अब मैक्रोज का मतलब क्या होता है? लार्ज। जैसे माइक्रो का मतलब स्मॉल था, तो मैक्रो का मतलब है लार्ज। अब लार्ज से आपको पता लग गया होगा कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, जो एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी को लेकर चलना, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर चलना। जैसे बहुत बड़े इश्यूज इसमें स्टडी किए जाते हैं। नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट की बातें हो गई, देखो पॉवर्टी भी ले सकते हो इसमें, गरीबी होगी, ये क्या होते हैं? हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं, सारी की सारी इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, सारा का सारा प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। मतलब क्या है कि अगर हम इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि माइक्रो में क्या चीज़ें स्टडी की जाती हैं और मैक्रो में क्या पढ़ा जाता है। देखिए, माइक्रो पढ़ते हैं, इट स्टडीज़ द इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, एक इंडिविजुअल यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट को ही स्टडी करता है। लेकिन मैक्रो में क्या है, हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को, लार्ज बड़े बड़े ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। सेकंड है, लॉज रिलेटेड टू मार्जिनल एनालिसिस आर इंक्लूडेड इन इट्स स्कोप। जैसे कि लॉज बनते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारे लॉज माइक्रो में पढ़े जाते हैं। और मैक्रो में क्या है, बड़े बड़े इश्यूज़ को स्टडी किया जाता है, होल इकोनॉमी के इश्यूज़ को, जैसे एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, ये सारा स्टडी किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? इंडिविजुअल प्राइसेस के बारे में, इंडिविजुअल कंजप्शन के बारे में, मतलब छोटा सा यूनिट है, वो क्या डिमांड कर रहा है, कितने प्राइस पे, कंजप्शन क्या कर रहा है, प्रोडक्शन क्या कर रहा है, ये चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, देखिए बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, नेशनल इनकम के रिलेटेड है, टोटल आउटपुट, सारी इकोनॉमी की आउटपुट, टोटल कंजप्शन, देखिए यहाँ पे टोटल वर्ड जोड़ दिया है, टोटल कंजप्शन, जनरल प्राइस लेवल, सारी इकोनॉमी में क्या प्राइस चल रहा है, वो चीज़ें हम लोग मैक्रो में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस क्या होता है? सिंपल होता है, क्योंकि स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टडी की जाती है इसमें। लेकिन मैक्रो कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज ग्रुप्स होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली प्राइस एनालिसिस पे फोकस करता है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें प्राइस को लिया जाता है। लेकिन मैक्रो किसको फोकस करता है? इनकम को। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट फॉर कंपैरेटिव स्टडी। देखिए, एक इंडिविजुअल लेवल को जब हम स्टडी करते हैं तो कंपैरिजन नहीं ज़्यादा किया जा सकता। लेकिन जब हम बहुत बड़े इश्यूज़ को, ठीक है, बहुत बड़े इश्यूज से रिलेट करते हैं इकोनॉमी को, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में समझते हैं, तो सारा का सारा देश की इकोनॉमी के बारे में समझना पड़ता है कि ग्रोथ कैसे हो रही है। ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती है, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको पता लग गया होगा, जब हम छोटे लेवल पे किसी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो उसको माइक्रो में पढ़ते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे जब आप स्टडी करते हो तो उसको हम लोग मैक्रो में पढ़ते हैं। तो आई होप ये लेक्चर से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो एंड मैक्रो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। थैंक यू। और अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notifications on time of each video. Thank you.